बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेवलप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और आज उसके एपिसोड 3 में आप सबको वेलकम है। नाज़रीन, कहते हैं कि रिश्ता तोड़ने वाले तो बहुत सारे होते हैं और रिश्ता तोड़ने का मशवरा तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन रिश्ता बचाना कैसे है या रिश्ता निभाना कैसे है, इसकी तरगीब बहुत कम लोग देते हैं। और वो लोग होते हैं जो बहुत हसास दिल रखने वाले होते हैं और जो चाहते हैं कि दुनिया में प्यार मोहब्बत और अमन ऐसे ही रहे। उसके लिए हमने एक बार फिर से अपने स्टूडियो में दावत दी है तस्लीम शुजा साहब को, जिनकी राय इस मामलात में, इन रिश्तों को निभाने में या ये कह लें कि इन रिश्तों को बचाने में बहुत मुकद्दम जानी जाती है और ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इन सब सवालात के जवाबात क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सेपरेशन की रेशो कम हो सके या ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई भी रिश्ता जो है वो सेपरेशन तक जा पहुंचे। जी अस्सलाम वालेकुम तस्लीम साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने जो चीज़ें सारी डिस्कस की थी, उम्मीद है कि नाजरीन को उससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा, आज का जो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, उसको प्लीज़ थोड़ा डिफाइन करें कि ये क्या है। देखिए, जो भी कोई ऐसी बात आपको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, और दूसरे को आ रही है, यानी कि आपके फेवर में नहीं जा रही लेकिन दूसरे के फेवर में जा रही है, तो आपका एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है, मुझे अभी भी समझ नहीं आई, इसको दोबारा समझाएं। कोई भी ऐसी चीज, कोई एग्जांपल दे दें। जी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज है, मिसाल के तौर पे आप एक घर बना रही हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आप एक आर्किटेक्ट के पास बैठी हैं, आप उससे कहती हैं कि जी मुझे इस तरह का घर चाहिए, इसमें इतनी रूम्स होने चाहिए, इतनी विंडोज होनी चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए। वो आपसे कहता है कि नहीं जी, ये जिस तरह की आप बात कर रही हैं ना, इस तरह नहीं हो सकता। अब इसका मतलब यहाँ उसकी और आपका एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ठीक है, अब अगर वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा, आप अपनी बात पे अड़ी रहेंगे, तो इसका मतलब कि वो कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमने अगर सोल्यूशन लेना है तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों बैठेंगे। अच्छा, आप सजेस्ट करें कि क्या होता है, अब मुझे छोड़ दें आप, ठीक है, ओके, और वो कहे नहीं, अच्छा आपके पास ऑप्शन 2 क्या है। ठीक है, जब दोनों कोई भी एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो कन्फ्लिक्ट वहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ आपकी लाइफ में है। आप सारा दिन सोचते हैं, काम करते हैं, अपने रोज़मर्रा की जो भी आपकी रूटीन है, ठीक है ना। अब अगर लेट से आपके पास कोई एक मेड है काम करने वाले, ठीक है, जो कि आमतौर पे घरों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं दोनों के दरमियान। ऐसी है जी। हमें आदत पड़ जाती है कि हम दिन भर में कम से कम 50-100 कन्फ्लिक्ट बना लेते हैं। ठीक है, खामखाई। जी जी, ठीक है, ठीक है। अब यही चीज़ें हमारी डेवलप होती आगे जाती हैं और उसके बाद वो पक्की हो जाती हैं, चीज़ें आदत बन जाती हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि कोई किसी के काम से अगर तो उसके मतलब का काम कर रहा है तो आप खुश हैं, ऐसे ही है, ठीक है जी, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर उसके मतलब का नहीं कर रहा तो जाहिर है कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, ये रिलेशनशिप माँ बेटी का भी हो सकता है, बाप बेटी का भी हो सकता है, बहन भाई का भी हो सकता है। ठीक है, हर एक आपस में कोई भी जो 2 लोगों का ताल्लुक होगा, चाहे वो बॉस हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, कन्फ्लिक्ट तो कहीं पे भी हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, हाँ जी। तो हम अभी ज़्यादा चीज़ें जो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो जर्नली कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे, जर्नली कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको लेकर आएंगे अपने पॉइंट के ऊपर। ओके, ठीक है ना। ओके, अब इंग्लिश के 4 वर्ड हैं जिसके ऊपर आदमी की पूरी लाइफ जो है ना बेस कर रही होती। ठीक है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से एंड वोम टू से। ओके, ठीक है, ठीक है, जिसको इन 4 जुमलों पर अबूर हासिल हो जाए। हम कितना बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी सिखाते हैं, कितनी किताबें पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन ये 4 चीज़ें मिसिंग हो रही होती हैं। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप इन 4 जुमलों पे व्हाट टू से,
भाई मेरा आपकी कोई बात हुई है तो मुझे क्या कहना है, ठीक है, ठीक है। हाउ टू से, कैसे कहना है, वर्ड्स होते हैं ना बेसिकली उनका एक्सप्रेशन। कि भाई मैं अगर माँ है तो उसे मैं कहूँगा अम्मी जान, अम्मी जान, ठीक है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मिसाल के तौर पर माँ, हाँ, तो वो थोड़ा सा वो चेंज, बात वही है, रिश्ता भी वही है, ठीक है ना, ठीक है। अब जो व्हाट टू से और हाउ टू से, यहाँ से हम इसको करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक चीज़ है, आप किसी को कहना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं, ठीक है, लेकिन आपको बताना आ नहीं रहा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब एक टीचर है, उसके बाद एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टीचर से प्रॉब्लम है, टीचर को स्टूडेंट से प्रॉब्लम, जो कि होता ही है, ठीक है, जो कि होता ही है। अब वो उसको नहीं समझ पा रहा और टीचर उसको नहीं समझ पा रही, ओके, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ लर्न करने की है, और ये कोई बंदा खुद किसी जगह किताब से सीख कर नहीं लर्न करेगा कभी भी। अच्छा। कि जो सिचुएशंस होती हैं ना, ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ओके, कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ ये है कि दो लेटर से हम टीचर की और स्टूडेंट की भी बात कर रहे थे, ठीक है, हाँ जी। बच्चा बताना चाहता है कि जनाब मुझे आज छुट्टी चाहिए, मिसाल के तौर पर, ठीक है, और टीचर जो है वो बहुत बिजी है किसी भी काम में, पढ़ाने में, या उसको जल्दी जाना है, होमवर्क चेक कर रही है, कुछ भी कर रही है ना। ओके। अब वो कहता है मैंने आज कहना भी है और पोजीशन नहीं मुझे समझ आ रही, तो वो क्या है, वो पढ़ा रही होगी तो कहेगा मिस मुझे एक ज़रूरी बात आपसे करनी है। अब उसका भी रिदम टूट जाएगा, हाँ जी। जब उसका रिदम टूट जाएगा तो उसका जो, जहाँ वो नॉर्मल पोजीशन में होगी ना, वो थोड़ी सी उससे ऊपर हो जाएगी, गुस्सा आने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, ठीक है। अब वही चीज़ अगर वो 2 दिन पहले प्लान कर लेता, मिसाल के तौर पे, कि वो ऑफिस में जाके टीचर को बताता कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मुझे एक दिन लीव लेनी है, ठीक है। एक तो इमरजेंसी भी हो जाती है ना, कुछ भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन आपको ये देखना है कि मुझे कब कहना है, मतलब आप मुनासिब वक्त देखें। एग्जैक्टली। आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मुनासिब वक्त आप सोचें, चूज करें कि मुझे अगर ये काम मुझे 3 दिन बाद है तो मैं उसकी प्लानिंग पहले कर लूं। एग्जैक्टली। हम इसमें बहुत पीछे हैं, ठीक है, बहसियत कौम पीछे। ओके। हम प्लानिंग नहीं करते, हम तो देखिए ना, रोड्स पे क्या हाल होता है, अगर आधा घंटा पहले निकलेंगे तो आराम से जाएंगे, आराम से पहुंच भी जाएंगे और एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम प्लानर, हम बहुत बुरे हैं। अच्छा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, वो चीज़ चूँकि बचपन से सीखी नहीं। अच्छा, सम टाइम आप अपने माँ बाप से भी आपको ये देखना पड़ता है कि आप, टाइम है इस वक्त मुझे अपने बाप को कह दूँ ये बात, अच्छा, या नहीं। अगर आप बड़े जॉली मूड में हैं, अच्छे मूड में हैं, या फिर आपके पास वो टेक्निक है कि आप पहले आपका मूड सही करें, वो उस मौके पे लेकर आए, ठीक है, गले में हाथ डालें, फिर आप उसको बताएं। तो जो बहसियत कौम हमें प्रॉब्लम्स हैं वो यही है। हमारे तो बड़े बड़े सदूर भी और बड़े बड़े मिनिस्टर भी कुछ भी कह जाते हैं, ठीक है। आप अगर किसी के मरने पे गए हैं और वहाँ जनाब आपने किसी की शर्ट उठा के पूछ लिया अलकरम दा सूट है, तो इस तरह की चीज़ें आपके मुआशरे में हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ज़बान का कंट्रोल है ना, आपकी जो इस चीज़ के ऊपर व्हेन टू से और फिर हाउ टू से, वो जुमलों का इंतखाब, ठीक है, ठीक है। लफ्ज़ सही है ना, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया, तो लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है ना, वो बेसिकली आपकी शख्सियत को बाहर लेके आता है, ठीक है। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे अगर आप लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप अपने गुफ्तगू में एब्यूजिंग करते हैं, इस तरह की आदत है, तो बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहां लोग आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे आपकी कंपनी, ओके, ठीक है। ये मेरा सारी बात का मकसद ये है कि हम ये 4 जुमले अपनी फैमिलीज़ में हर एक को, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे बाप है, बेटी, जो भी है, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी, ठीक है, बिल्कुल। कि भाई इस वक्त इस जुमले की ज़रूरत थी, इस वक्त
नहीं थी। अच्छा शुजा साहब, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो बच्चे को हमें ये बताना पड़ता है, या बच्चा है, बच्ची है, कोई भी है, तो उसको ये बताना पड़ता है कि हाउ टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से एंड हाउ टू से। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या एक माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है, या घर में रहने वाले बाकी लोग जो हैं, हमारे दादा दादी या जो भी हमारे साथ रह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है? अगर इनके अलावा बात की जाए तो क्या ये टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बताए कि आपने ये चीज़ कैसे मैनेज करनी है? बिल्कुल, बहुत ही आपने ना बेसिक क्वेश्चन किया है। जी बिल्कुल, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा कि अब हम, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम चाइल्ड से ही बात करें, बड़े तो बाद में होना है। जी बिल्कुल, बड़े तो बाद में, पहले चाइल्ड से ही अगर तरबियत ठीक हो जाए बिल्कुल, तो शायद ऊपर तक जाने के पे हमें जरूरत हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए, जब भी सोसाइटी को आप डेवलप करते हैं ना, तो आप किसी को फिक्स नहीं करते। मतलब अगर किसी ने मज़हब के ऊपर ज़्यादा एजुकेशन लेनी है तो हम कहते नहीं, ये तो मौलवी साहब का काम था जिन्होंने कुरान पढ़ाया था कि ये इनको बताते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। नहीं भाई, हम भी तो घर में बैठे हैं, मुसलमान हम भी हैं, सुन लेते हैं, बिल्कुल। हम उसे 2 हदीसें रोज़ बताते, हम कोई एक ऐसी आदत डाल लेते कि एक हदीस रोज़ बच्चों को बताए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रोज़ घर में बात कर लेते, हम एक दूसरे के रिगार्डिंग डिफरेंट मौज़ूआत पे बात कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के ऊपर हम फिक्स करें, ठीक है, फिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम बच्चे की बात कर रहे थे, अब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले माँ की होती है, बिल्कुल, कहते हैं कि उसने माँ के साथ ज़्यादा रहना होता है। जी, बच्चे की पहली तो दरसगाह माँ की गोद है। जी बिल्कुल। तो आप ये देखें कि बहुत सारे हमारे पैगम्बर ऐसे पैदा हुए हैं कि, और बुजुर्गान दीन भी ऐसे आए हैं कि जिनकी वालदा हर वक्त कुरान पढ़ती थी जी, तो वो उनसे वो डेवलप हो गई, उनमें जब बच्चे पैदा हुए तो उसके बाद वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे जी, माशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये भी लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी हम इसमें रहते हैं कि माँ जो है ना, वो बेसिक तो है उसकी, बिल्कुल वो तो है, ठीक है। अच्छा, अब एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, एक होती है मैंने जी सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, ठीक है, ठीक है, मैं बरी ज़िम्मा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर टीचर सिर्फ किताबें पढ़ा के बरी ज़िम्मा हो जाएगी, नहीं, उस क्लास का रिज़ल्ट जो है वो बताएगा कि उसने उनकी तरबियत और पढ़ाया कैसे, ओके, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर माँ कहे मैं तो इसको सुबह से शाम तक ये चीज़ें सिखा रही हूँ, वो नहीं सीख रहा तो वो अपने तरीके कार को चेंज कर ले, वो अपना मीडियम चेंज कर ले ना। अगर उसको ए तरीके से पढ़ा रही है तो उसको बी तरीके से देखे, शायद उसको समझ आ जाए, ठीक है। तो माँ तो है, लेकिन जो घर के बाकी लोग हैं ना, वो देखने नहीं आए हुए, अच्छा, उन सब को मिल के उसकी डेवलपमेंट करनी है। इसलिए हम किसी एक को नहीं कह सकते, ठीक है ना, ठीक है। अब हमारा जो एटीट्यूड क्या है फैमिलीज में कि बच्चा बहुत अच्छा है तो उसका क्रेडिट सब लोग ले लेंगे, ऐसे ही है कि हाँ आखिर भतीजा किसका है, बेटा किसका है, exactly, पोता किसका है, ठीक है। और अगर वो कोई थोड़ी सी कोई उसमें बुराई आ गई है, कोई खामी है, कोई बिल्कुल, माँ ने सिखाया ही कुछ, हाँ, फिर माँ पे इल्जाम आ जाता है, फिर सारा कुछ माँ पे, ऐसे ही है। यानी कि हमारे कल्चर में कम से कम ये बहुत सोचने की चीज़, एशियन फैमिलीज में स्पेशली बहुत ज़्यादा ऐसे ही है। तो ये टाइम लगेगा। हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसका बेसिक मकसद क्या है, बिल्कुल, कि लोगों को जगाएं, बिल्कुल, उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस दें कि आप अपने रोल को समझें कि मेरा रोल क्या है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो वो अपने रोल को समझे, ओके, ठीक है ना, बिल्कुल। सोसाइटी में इतने मसाइल हैं कि आप सारा दिन प्रोग्राम करती रहे ना, वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा, पता चला जी वो मिसबिहेव कर रहा है, माँ के साथ कर रहा है, दादा के साथ कर रहा है, दादी के साथ, वो जिम्मेदार। देखिए, नीचे से ही अगर इमारत कमज़ोर है, ठीक है, उसमें आप प्लाजा बनाए जा रहे हैं तो फिर उसे गिरना ही है ना जाके, बिल्कुल। तो ये इनिशियली जो पहले 2-3 साल होते हैं ना बच्चे के, बस ये अगर आप उसको सही गाइड कर दें, ठीक है, वो ट्रैक पे आ जाता है।
अच्छा, कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस तो आपका कभी खत्म नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। पूरी जिंदगी आप सीखते रहें, कुछ भी लर्निंग प्रोसेस आपका खत्म नहीं होता। तो क्या ये चीज़ फिक्स है, मतलब आपने फिक्स करने की बात तो पहले कर दी, लेकिन क्या ये चीज़ फिक्स है कि इस एज तक जो है वो बच्चे को हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं, उसके बाद उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें देखे, सीखे, मुआशरे में जाए? देखिए, आप किसी ऑफिस में जॉब कर रही है, ठीक है, तो सुबह आती सबसे पहले क्या रहता है? अटेंडेंस। बिल्कुल। अब पहले वो अटेंडेंस होती थी कागज़ के ऊपर रजिस्टर्ड में, फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी तो टाइम मैनेजमेंट आ गई। ठीक है ना। अब टाइम मैनेजमेंट आ गई तो बहुत सारी जगहों पर तो अब जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके सिस्टम ऐसे लगे कि ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है। ठीक है ना। स्कैनर्स लगे हुए हैं फोन्स में, सिस्टम्स ऐसे लगे हुए हैं, जैसे आप लैपटॉप ऑन करेंगे तो उनके सिस्टम में जाएंगे तो पता लगा जी आप 8 बजे लैपटॉप पे बैठ गए। ठीक है, आपकी पिक भी गई, इसका मतलब कि आप अपने वक्त पर आ गए। ठीक है, इसका मतलब अटेंडेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, सबसे पहले शुरू हुआ हाथ से। अब इसी तरह बच्चे का है। ठीक है, आप कह लीजिए बस मैंने तो कर दिया, अब डेली बेसिस के ऊपर उसे वॉच कौन कर रहा है? तो वॉच करना तो बहुत ज़रूरी है। वो तो बहुत ज़रूरी है। इसी को हम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहते हैं एहतसाब का अमल है। हाँ, ठीक है भाई, आज आपने सारा दिन क्या किया? अगर आपने एक अच्छी फैमिली बनानी, एक अच्छे बच्चे को तैयार करना है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप उससे रोज़ पूछे कि व्हाट्स न्यू टुडे। अच्छा, व्हाट्स न्यू टुडे, या आपने आज नया क्या सीखा, क्या काम किया है, नया क्या सीखा है। अच्छा, नहीं रोज हो रहा तो वीक बाद पूछ लो। ठीक है, कि क्या नया काम किया। अब बच्चों को, जो बच्चे आप देखते हैं कि टॉयज से खेलते हैं, वो क्रिएटिविटी उनके अंदर डालते हैं। बच्चे देखते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, काम करते हैं, चीज़ें बनाते हैं और उसको देख के खुश होते हैं। ठीक है ना। अब बेसिकली आपको कोई पता नहीं है ये बच्चे ने इस वक्त कितना खुश हुआ है, 5%, 10%, 20%, लेकिन आप नहीं है, आप उसके आगे चीज़ें रखते हैं, नई से नई चीज़ें ला लग के रखते हैं। ठीक है। बेसिकली आप उसके जो खाली माइंड है ना, उसको आप क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, नई से नई चीज़ ये बनाएं, ये करें। अब वो जो पहले 3 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें उसकी आदतें पक्की होनी शुरू हो जाती है। हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है। अब मेरा एक दोस्त है, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसने कहा कि मैंने क्या किया कि घर में एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया कि जो बच्चा टाइम पे नमाज पढ़ेगा उसे शाम को मैं आइसक्रीम खिलाऊँ। अच्छा। अब उसने कितनी मॉनिटरिंग की। फिर जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा जी मेरे बच्चे 5 वक्त के नमाजी हो गए। माशाल्लाह। क्या अब अगर अब ज़रूरत नहीं है, अब वो बच्चे 12-15 साल के हो गए, उनकी आदत बन गई हुई है। ठीक है, अब उन्हें ये तमीज़ है मस्जिद में कैसे जाना है, पाक कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें। यही चीज़ जो है हमारे जो प्रोग्राम है उससे हम रिलेट अगर करें तो अगर कोई बच्चा या बच्ची जो भी है जो कि अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही होती है, ठीक है, अगर उसके अंदर ये सब चीजें पहले से हैं तो उसको उतना बताना नहीं पड़ेगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देखा, एक बच्ची गई घर में, उसे घर से आदत है कि जी मैं 6 चीज़ें रोज़ नई बना लेती हूँ, कागज़ से बना लेती हूँ, डब्बों से बना लेती हूँ। वो गई अपने घर में जाके उसे चीज़ों को चेंज किया, ये ऐसा बना दिया, ये खूबसूरत हुआ, इससे ये हो गया, तो एक चीज़ तो उसकी पॉजिटिव हो गई वहाँ पर फैमिली में। आप जितने पॉजिटिव लेके अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, लाइफ उतनी बेटर होगी और कन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। बेसिकली हम यही चाह रहे हैं ना कि कन्फ्लिक्ट कम हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उसको फिर यहीं से लेके चलेंगे। जी इंशाल्लाह। काफ़ी बहुत शुक्रिया शुजा साहब, बहुत अच्छी बातें आज हमने की हैं। कॉन्फ्लिक्ट से हमने चीज़ शुरू की, उसमें बहुत सारी हमने एग्जांपल्स दी। उम्मीद है कि नाजरीन को भी आज के प्रोग्राम में बहुत सारी मालूमात मिली होगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको शायद पहले नहीं पता होंगी, लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू आपको पता चली होंगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।